भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ चर्चा चल रही थी कि जो भगवान के विशेष कृपा पात्र में गुण हो सकते हैं, यानी जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, उनमें 3 गुण। एक प्रेष्ठ, प्रेष्ठ माने होता है प्रियतम। आप भगवान को अपना प्रियतम बनाइए, आप भगवान के प्रियतम बन जाइए। दूसरा मैंने आपसे निवेदन किया था, भक्त का भाव होता है। अब भाई हम लोगों का ये भाव उदय नहीं हुआ है। अभी हमारे को सबको शरीर का भाव उदय हुआ है। अभी हमें आत्मा का भाव परमात्मा के साथ उदय नहीं हुआ है। तीसरा गुण होता है एकांतिक। ये क्या मतलब? ये भगवान के विशेष जो भक्त होते हैं उन्हीं में होता है एकांतिक। ये उद्धव जी में है। उन्होंने अपना माता पिता सब कुछ त्याग दिया, केवल कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण के साथ खाना, कृष्ण के साथ भोजन करना, कृष्ण के साथ ही सोना। अब आप कहेंगे क्या हम भी अपना घर परिवार त्याग दें? बिल्कुल नहीं त्यागिए। भगवान आपके शरीर को नहीं चाहते, भगवान आपका मन चाहते हैं, आपके हृदय का भाव चाहते हैं। संसार का, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, सबका त्याग करने वाला एकांतिक भक्त होता है।
और आप और हम लोग जितने भी कार्य करते हैं, या तो उसमें हमारा धर्म छुपा होता है, या अर्थ छुपा होता है, या हमारी कामनाएं होती हैं, या हमारे को मोक्ष की इच्छा होती है। इन सब का त्याग करने वाला। तो आपको बताया था कि भगवान गोपियों के पास उद्धव जी को भेजना चाहते हैं कि उनमें तीनों गुण हैं। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान तुम्हारा सबसे प्यारा कौन? कल देखिए बता चुका हूं मैं। क्या ब्रह्मा जी आपके सबसे प्यारे हैं? भगवान बोले नहीं। भगवान ने साफ मना किया कि नहीं। फिर पूछा क्या भगवान शंकर आपके प्यारे हैं? तो क्या कहा भगवान ने कि नहीं, वो तो मेरी आत्मा है। फिर उद्धव जी ने पूछा क्या बलराम जी आपको सबसे ज्यादा प्रिय हैं? तो भगवान ने क्या कहा, यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलती, प्रेम में रिश्तेदारी नहीं चलती, भाई भतीजावाद नहीं चलता। और आप हम लोग देखें अपने अंदर झांक कर, हम शरीर के रिश्तों पर ही पूरी तरह अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अंतःकरण टिकाए हुए हैं। भगवान मना कर रहे हैं। फिर पूछा क्या आपको आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी वो आपको बहुत प्यारी हैं? बिल्कुल मना कर दिया ना, वो भी प्यारी नहीं है। तो बोले प्रभु मैंने तो सबके लिए पूछ लिया, तो आप ही बता दीजिए क्या नाम है आपके प्यारे का। यहां तक पूछा। एक बात और पूछूं कृष्ण आपसे? बोले हाँ पूछो। आप अपने आप से तो प्रेम करते होगे? बोले बिल्कुल नहीं। और आप और हम सब लोग अपने तन से जितना प्रेम करते हैं, उसके बाद तन के संबंधों से प्रेम करते हैं। भगवान ने इन सबको मना कर दिया। भगवान कहते हैं मुझे भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है, और आप मेरे भक्त हो, मुझे आप सबसे ज्यादा प्रिय हो, क्योंकि इनमें तीन गुण हैं, परम प्रेष्ठ, परम भक्त, एकांतिक भक्त। उद्धव जी भगवान को छोड़कर और किसी को नहीं चाहते। सोचिएगा, मतलब मन में और कोई भाव ही नहीं पैदा होता। कहीं एकांत में पकड़कर ले गए भगवान उनको। कब? किसको ले जाते हैं भगवान एकांत में पकड़ करके? जो भगवान का भक्त है। प्रयोजन भगवान का ही है। देखिएगा, उद्धव जी का कोई प्रयोजन नहीं है। जो कुछ कामना करे वो छोटा हो जाता है। आज भक्त से भगवान को काम पड़ गया। यानी भगवान उद्धव जी को पकड़कर एकांत में ले गए। जब ईश्वर को काम पड़ा तो उद्धव जी हमारा काम बना सकते हो। उद्धव जी बड़े हो गए और भगवान छोटे हो गए। भगवान ने क्या किया? एकांत में ले जाकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया।
श्रीमद् भागवत महापुराण में हाथ पकड़ने का प्रसंग अनेक जगहों पर आता है। ब्रह्मा जी का भगवान नारायण ने हाथ पकड़ा तो वे बड़े प्रसन्न हो गए। बोले कि जैसा एक मित्र दूसरे मित्र का हाथ पकड़ता है वैसे आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। हूँ तो मैं आपका बेटा, आपका आज्ञाकारी, लेकिन आज हाथ मिलाकर आपने मुझे अपना मित्र बना लिया। तो हाथ मिलाना, अब देखिए बड़ी विचित्र चीज है, हम गुरु का हाथ पकड़ें या गुरु हमारा हाथ पकड़े। हम पकड़ते हैं तो वो छूट जाता है, क्योंकि हमारे मन में पूरा संसार है। एक को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को छोड़ा। लेकिन अगर गुरु शिष्य का हाथ पकड़ ले, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। वो समझ लीजिए वो तभी हाथ पकड़ते हैं जब पूर्ण समर्पण हो जाता है। जैसे माता पिता बालक का हाथ पकड़ते हैं, तो भगवान उद्धव जी का हाथ पकड़ते हैं। हथेली से हथेली मिलाकर हाथ से हाथ मिलाना माने दिल से दिल मिलाना। मानो मेरे जो भाव हैं उनमें मैं तुम्हारे हृदय में स्पर्शी दीक्षा द्वारा प्रविष्ट करा रहा हूं। भगवान स्पर्श मात्र से दीक्षा दे रहे हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि संत महात्मा लोग भी स्पर्श करके दीक्षा दे देते हैं। आंखों में आंखें डालकर दीक्षा दे देते हैं, स्पर्श करके दीक्षा दे देते हैं। और तो और उनकी खुशबू से दीक्षा मिल जाती है। अब ये गुरु की मौज है कि वो किस प्रकार कैसे दीक्षा देना चाहे। तो भगवान उद्धव जी को दीक्षा द्वारा प्रविष्ट करा रहा हूं, अपने भाव को तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट करा रहा हूं। और क्या विशेष काम कि तुम जाकर गोपियों को हमारे भाव समझाना। हमारे भाव इसलिए हाथ पकड़ लिया कि जो मेरे हृदय में है वो तेरे हृदय में प्रवेश कर जाए। इसी प्रकार जब कोई गुरु किसी शिष्य का हाथ थाम लेता है, जब कोई गुरु किसी शिष्य का हाथ थाम लेता है तो समझिए वो अपने हृदय का पूरा भाव उसके हृदय में प्रवेश कराना चाहता है। लेकिन ये कब? जब उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरे पूर्ण शरणागति में आ चुका है, अब इसका मन संसार में नहीं भटक रहा है। लेकिन आपका और हमारा, हम लोग अभी अपने गुरु से बहुत दूर हैं। जिस दिन आपको भगवान से और गुरु से इतना पक्का संकल्प हो जाए, हे नाथ मैं आपका हूं, आप चाहे कितनी भी शक्ति लगा लें, ना तो शरीर सदा रहेगा। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, आप कितनी ताकत लगा लीजिए, ना तो शरीर सदा रहेगा, ना कुटुंबी सदा रहेंगे। संसार की कोई वस्तु आपके पास सदा नहीं रहेगी। कारण यही, भगवान निरंतर आपको खींच रहे हैं। ये उनकी हम पर महान कृपा है। अतः यदि आप संसार से विमुख हो जाओगे, विमुख, अभी हम क्या हैं? भगवान से विमुख और संसार के सन्मुख हैं। सबका यही हाल है, किसी एक की हाथ नहीं है। अभी हम भगवान से विमुख हैं
और संसार के सन्मुख हैं। रामचरितमानस में कितना सुंदर कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जब वहीं। जैसे ही सन्मुख हो जाओगे तुरंत भगवान अपना सब कुछ आपको सौंप देंगे। इसका मतलब आप जैसे ही संसार से विमुख हो जाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी, ये पक्का पक्का विश्वास मानिएगा। यदि संसार में ही रचे पचे रहे तो दुख का अंत कभी आएगा ही नहीं। ये भी नोट कर लीजिएगा। अगर हम शरीर मानकर संसार में ही रचे पचे रहे तो ये दुख कभी जाएगा नहीं, दुख का अंत कभी नहीं होगा। नित्य नया से नया तरह तरह के दुख मिलते हैं, मिलते रहेंगे और मिलते ही रहे हैं आज तक। ये बड़े दुख की बात है। लोग भगवान और संत महात्माओं से भी सांसारिक सुख मांगते हैं। लोग भगवान से भी सांसारिक सुख, आप देख लीजिए। मैंने तो अपने जीवन काल में 99.99% लोगों को शरीर, संसार का, परिवार का सुख मांगते हुए भगवान को देखा है। किसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मेरा संसार से मन हटाकर अपनी ओर मन लगा लो। ऐसा क्यों मांगेंगे हम? कभी ये नहीं कहा कि प्रभु जब मैं समझ गया कि सिया राम में सब जग जानी, तो सारा संसार आप ही बने हो, तब मेरा ना कोई अपना रहा ना कोई पराया रहा। अपने कब तक होते हैं? जब तक कोई पराया है। दान पुण्य आदि करने के बदले हम सांसारिक भोग चाहते हैं। परमात्मा को ध्यान में पाने के लिए संत महात्मा परमात्मा तत्व को ज्ञान कराते हैं और हम परमात्मा तत्व को बेचकर बदले में महान दुखों रूपी जल रूपी संसार को खरीद लेते हैं। ये महान कलंक की बात है। सोचिए इन बातों को कि क्या है हमारे अंदर ऐसा। कैसे कैसे मन में भाव आते हैं। एक व्यक्ति पूछ रहा है अपने गुरुजी से, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ, अब नवरात्रे आ रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं देवी जी का व्रत रखो, तो क्या मैं व्रत रखूं? क्योंकि मैं तो कृष्ण का उपासक हूं। क्या मुझे ये व्रत रखना चाहिए या नहीं? मैं पहली बार नवरात्रि का व्रत रखना चाहता हूं। अब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि कृष्ण सर्वोपरि हैं और अन्य देवी देवताएं उनकी उपासना से कृष्ण भक्ति में बड़ा होगी या अविधि होगी। आप निश्चित रूप से क्या कहा? आप निश्चित रूप से देवी जी का व्रत रखो। क्यों? फल भगवान से ही मिलेगा। ये सारे देवी देवता भगवान की ही उपासना करते हैं। शंकर भगवान राम का भजन करते हैं। देखिए राधा कृपा कटाक्ष, कभी मौका पड़ा तो उस पर चर्चा करेंगे आपके साथ में। ये राधा कृपा कटाक्ष किसका है बनाया हुआ? शंकर भगवान गाते हैं कि राधा की कृपा का क्या गुणगान करूं मैं। जिसे हमारे गुरुदेव कहते थे
जग सृष्टि करें राधा, जग पालन कर राधा, जग प्रलय करें राधा, जयति जयति राधा। आप सोचिएगा। तो संत कहता है सारी बात उद्देश्य की है। उद्देश्य क्या है आपका? यदि आपका उद्देश्य कृष्ण है तो आप किसी का भी व्रत रखो। जैसे तुलसीदास जी ने अपनी गणेश वंदना में गणेश जी से मांगा। देखिए, वंदना कर रहे हैं गणेश जी से, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, और मांग क्या रहे हैं सुन लीजिए। मांगत तुलसीदास कर जोड़े, हाथ जोड़कर मांग रहे हैं। बसई राम सिय मानस मोरे, सिया राम जी मेरे मन में बस जाएं। और सुनिएगा, गोपियां कात्यायनी व्रत करती हैं, देवी जी का व्रत करती हैं, और कात्यायनी से क्या मांगती हैं? हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। और हम लोग तो खैर अभी समझ से बहुत पीछे हैं। हम जब मांगेंगे, जिससे भी मांगेंगे, स्वार्थ किसका? स्वयं माने शरीर, तो अर्थ भी शरीर ही होगा। आत्मज्ञान होने के बाद ये जीव परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है। जब तक हम अपने को शरीर ही मानेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक सेकंड होल्ड रखेंगे जरा प्लीज। निशु जी, निशु जी, मेरा इसमें मैं ठीक हूँ, जरा मेरा सत्संग चल रहा है, प्लीज मैं आपसे बाद में बात कर लूँ? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। प्लीज प्लीज। तो ध्यान से समझिएगा, हम हमेशा जिस भी देवी देवता के पास गए, अरे गुरु के पास भी गए, वो हमें आत्मज्ञान करा रहा है, और हमारा उद्देश्य शरीर का सुख, परिवार का सुख, इसमें सब कुछ आ जाता है। ये तो बड़ी दुख की बात है, इतना आत्मज्ञान पर चर्चा होने के बाद भी अगर हम अपने शरीर का ही सुख मांग रहे हैं, तो अभी हम लोग सोए हुए, जागे नहीं हैं। तो सारी बात उद्देश्य की है कि तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, और मांगत तुलसीदास कर जोड़े, बसई राम सिय मानस मोरे, सिया राम जी मेरे मन में बस जाएं। गणेश जी से सांसारिक कुछ ना मांगकर उन्होंने भगवान को मांगा, और उनकी भक्ति निष्कलंक हो गई। अभी निष्कलंक को आप देख लीजिएगा। मैं तो आपको ये शब्द नहीं बोल सकता, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का, कि आपकी भक्ति कलंक सहित है या निष्कलंक है। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें क्या मांगते हैं? यदि कोई टोके तो कह देना चाहिए, भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी उपासिकाएं गोपियां, जिन्होंने 1 महीने कात्यायनी व्रत किया, देवी जी पूजा था, किंतु उनका उद्देश्य कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने का था। और उन्हीं गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाकर भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। सोचो मेरे भाई, आप और हम लोग अपने हृदयवान में झांक कर देखें ना, कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। और आज भगवान
उद्धव जी को उन्हीं गोपियों के पास भेज रहे हैं। आप और हम लोगों के पास भी ये जो संत महात्मा आते हैं, संत महात्माओं की हम पर कृपा होती है, ये आप और हम लोग समझ नहीं सकते। ये नारायण की असीम कृपा से ही हमें भगवान की कृपा मिलती है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे